अब देखो हम लोग को करना क्या है, सीधी सी बात है कि हम लोग F11 दबाते हैं। F11 दबाते हैं ना, तो जितने भी फीचर होते हैं टैली में क्या हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, एनेबल टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्स लिखा हुआ है ना, माने टीडीएस के बारे में पढ़ा है। तो जितना सेम एकदम सेम टू सेम क्या होता है, टीडीएस और टीसीएस दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि टीडीएस परचेस पे लागू होता है और टीसीएस सेल्स पे लागू होता है, ठीक ना। तो मैंने टीडीएस ऑलरेडी बता दिया है, तो टीसीएस को क्या करना है, जहां हम लोग परचेस कर रहे थे वहीं पे क्या कर देंगे, सेल कर रहे थे। बाकी सारे सेम कार्य एकदम वैसे ही रहेंगे जो टीडीएस में हुए हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखो करना क्या है, मान लेते हैं कि हमको इनेबल कर लेना है, क्या कर लेना है, एनेबल कर लेना है, ठीक ना। अब एनेबल करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि जाएंगे टीडीएस पे, ठीक ना। आगे देखो इसमें यस करेंगे ना, तो जैसे ही हम लोग टीडीएस में भरे थे वैसे ही देखो सेम लिखा ना, कंपनी टीसीएस कलेक्टेड डिटेल्स, सेम टू सेम एकदम वही फॉर्मेट चलेगा। अगर पहले से भरे हो तो अपने आप क्या करेगा, पैन कार्ड ले लेगा, नहीं भर दोगे तो नहीं लेगा, ठीक ना। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करते हुए जाएंगे, और इसमें भी सेट अल्टर डिटेल्स वाले में क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो सेम विंडो आएगा, जो उसमें आया था वो इसमें भी आएगा। अब नाम भर लेंगे, मान लेते हैं कुछ भी नाम हो, कुमार, सानू, चाहे कुछ भी जो भी है, ठीक ना। भरते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें ये वाला ऑप्शन में यस नहीं करना है, उसमें दो ऑप्शन थे ना, इसमें सिंगल ही ऑप्शन दिखा रहे थे, इसमें यस नहीं करेंगे, फिर कंट्रोल से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक ना। अब बात इतना है कि हम लोग स्केप करते हुए चले गए थे कहां, क्रिएट से क्या बनाए थे, लेजर। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसका लेजर बनाया था, टीडीएस का, तो इसमें किसका बनाएंगे, टीसीएस का, सीधी सी बात है। तो हम लिख देंगे इसमें टीसीएस। अब टीसीएस क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, क्या है, टैक्स है, तो उसको कहां रखेंगे। अब टीडीएस को कहां रखा था हमने, बताओ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो सीधे से इसको भी कहां रखेंगे, बस यहां से सेलेक्ट कर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब दिखा रहे हैं ना यहां ऑप्शन टीडीएस टीसीएस, तो क्या है हमारा टीसीएस, टीडीएस है, अच्छा अच्छा ठीक। तो टीसीएस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट उसमें भी था, नेचर ऑफ पेमेंट इसमें भी है, हम लिख देंगे यहां से, क्रिएट करेंगे इसमें, और क्रिएट करने के बाद लिख देंगे टीसीएस ऑन सेल्स, ठीक ना। अब कितना परसेंट रहेगा बाबू, तो विथ पैन कितना परसेंट, 2, अब विदाउट पैन 5 डालो, इसमें जरूरी नहीं है, कितना डालेंगे, 5, वो अपने हिसाब से है, कलेक्ट करना तो अपने हाथ में होता है, ठीक ना। तो 5 डाल के आगे बढ़ जाएंगे, और इसको भी क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इसमें विदाउट पेन का ऑप्शन दे रहा था, उसमें विदाउट पेन का ऑप्शन नहीं दे रहा था, याद है। इसको भी चेक करके बनाना है, ठीक, बन जाएगा कि बस हाँ ना चल रहा है। चलो देखते हैं, समय अभी सबको देंगे, ठीक ना, पहले समझ लो, हम स्टेप समझा दे रहे हैं, ठीक। अब कंट्रोल से क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है ना। अब बस हम लोग यही बनाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट कहां जाते हैं, बाउचर में। कौन सा बाउचर था, जनरल बाउचर, याद है कि भूल गए हो, बोले नहीं हो ना तो याद रखो, कौन सा बाउचर था, जनरल, ठीक ना। अब मेन समस्या आती है कि जनरल बाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है ना, चलो ठीक है। अब हम लोग पिछले दिन क्या बनाए थे जनरल में, आज सेल्स में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, सेल्स में, सेल है ना। अब यहां पे एक हम कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी, ठीक, जहां रुक जाएगा मुझे बता देना, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपनी है जिसका नाम है एसएस कंपनी, COMPANY, ठीक ना। अब जब कंपनी को हम सेल करते हैं तो क्या करता है, लेता है ना, तो क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेब्टर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या ये टीडीएस लग रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऑलरेडी
एप्लीकेबल क्या करेंगे, यस। अब उसके बाद दिखाएंगे कि ये भी कंपनी रेजिडेंसी है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड बताया था ना कि हमको यहाँ आने के बाद पैन आईडी नंबर भरना है, वरना क्या करेगा, लिमिट से एक्स्ट्रा काटेगा, ठीक ना। तो हम भर लेते हैं ABCDE 1 2 3 4 F जो भी है 10 अंक होना चाहिए, ठीक ना। और उसके बाद इंटर करते हुए क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक ना। ये एक्सेप्ट हो गया एसएस कंपनी, और यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, TDS ऑन सेल्स का लेजर बनाना है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, चाहे गुड्स उस पर भी कर लो सकते हो, लेकिन फिर एडिट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो TDS ऑन सेल्स, ठीक ना। सॉरी TCS है, चलो कोई बात नहीं, TCS ऑन सेल्स, मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक ना। और कहाँ रखेंगे इसको, सेल्स अकाउंट में, ठीक ना। अब इसमें देखो कहीं दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है इज TCS एप्लीकेबल, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम एप्लीकेबल करेंगे, क्या करेंगे हम, एप्लीकेबल मिला है, सेलेक्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट में बनाया था ना, क्या बनाए थे, बस उसको सेलेक्ट करके और इंटर करते हुए क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अब कोई भी आइटम खरीद लो, जैसे देखो बहुत सारा आइटम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, कोई भी आइटम ले लेते हैं। कीबोर्ड है, हमने कहा कि हम उसको ही सेल करते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि हमने 50 पीस सेल कर दिया 250 रुपए के दर से, ठीक ना। फिर कोई आइटम यहाँ पे और ले लेते हैं, माउस हो गया, माउस को मैंने 100 पीस सेल कर दिया, ठीक, 200 रुपए के दर से। कुल मिला के हमने 32,000 32,500 का क्या कर दिया, सामान सेल कर दिया। अब इस पे हमारा क्या लग रहा है, TCS लग रहा है, ठीक ना। तो अब TCS हम लोग कहाँ निकालेंगे, जनरल। चलते हैं F7 की दबाते हैं, देखो आ गया। अब यहाँ बिना कुछ दबाए Ctrl+F दबा देना है, क्या दबाना है। अगर प्रोसेस सही रहेगा तो सभी चीजें सामने आ जाएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो क्या है, TCS सेलेक्ट करते हैं, 1 अप्रैल, कौन सी कंपनी है, SS, क्या है, TCS ऑन, और यहाँ पे TCS का लेजर बनाए थे हमने, आ गया। अब देखो 2% के हिसाब से जब निकालोगे, ठीक ना, 32,500 का तो निकलेगा कितना, 650। एक बार कैलकुलेट करो तो देखो तो निकल रहा है, सही है। चलो अगर गलत भी होगा तो तुम लोग सही कर लेना, ठीक ना। कितना आ गया, आ गया। अब याद रखो कि जब हमने परचेस किया था तो हम उस पैसे को काट के बाकी पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हमने सेल किया है तो ये पैसा भी इंक्लूड कर देंगे इतने में। 32,500 में 650 रुपए और ऐड कर देंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, 33,150। देखो वहां दिखा भी रहा है, दिखा रहा है, ठीक। इस तरह से बिना काम किए भी आ जाएगा, ठीक ना। अब कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। अब रही बात पेमेंट करने की, पेमेंट करेंगे ना, हाँ। तो कहाँ पेमेंट करेंगे, सॉरी पेमेंट तो करना नहीं है इसमें, रिसीव करना है ना, तो रिसिप्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। लेकिन एक जगह रिसिप्ट करेंगे और एक जगह पेमेंट करेंगे, याद रखो। जो कलेक्ट किए हैं हमने TCS, उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन पार्टी से पैसा, हाँ, तो पहले पार्टी से पैसा ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं, कैश, ठीक ना। किससे वो कितना है, 33,150 ना, भर देंगे यहाँ पे, 33,150 भरे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो 0 हो जाएगा जब इंटर करेंगे तब, ठीक। एडजस्ट रेफरेंस में कर दिया हमने, 0 हो गया ना। यहाँ पे क्रेडिट हो गया, मतलब पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक। अब पेमेंट हमको करना पड़ेगा बाबू, किसी बैंक में TCS का पेमेंट
करना पड़ेगा। तो हम कोई बैंक अगर बनाए हैं तो सेलेक्ट कर लेते हैं, SBI बनाया हमने ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग को TCS सेलेक्ट कर लेना है। TCS का लेजर सेलेक्ट करो और चुपचाप आगे बढ़ो। देखो अपने आप वो लेता रहेगा, हमको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक, कंट्रोल से एक्सेप्ट करो। फिर पेजअप दबाओगे ना तो जो आया रहेगा वो आ जाएगा। कहाँ गया मेरा फंक्शन प्लस पेजअप? ठीक दिख रहा है। अब कंट्रोल P करके देखते हैं कि इसका वो दिखा रहा है कि नहीं, प्रीव्यू आ गया। देखो ऐसे ही हमने TDS में भी बनाया था और ऐसे ही TCS में भी बनता है। अरे इसमें देखो खूब बढ़िया से यहाँ पैसा दिखा रहा है 650 रुपया। यहाँ लिखा है ना TCS टैक्स चालान, दिख रहा है। बाकी डिटेल वगैरह कहीं नाम वाम भी था नहीं है का? देखो यहाँ नाम लिखा है। तो सच समझ में आ रही है? जूम कर दें? देखो यहाँ दिखा रहा है, दिखा रहा है ना? तो कंपनी का जो नाम हमने बनाया था उस नाम से क्या हो रहा है, दिखा रहा है। ठीक, समझ में आया? अब बाकी सबको अभी यहीं बैठ के बनाना है जो बताए हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कहोगे तो एक एक ऑप्शन को मैं ऑन कर दूंगा, लेकिन हाँ ऊपर का जो हेडिंग है वो डालो, उसको यूज कर दीजिए, वो डालो, मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक ना? हाँ TCS टैक्स